डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चीहो को एक बुरा सपना आता है कि माहो अपने घर वापस जा रहा है, मतलब कि एंटे इजला, जिसकी वजह से वो अपने नींद से उठ जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है चीहो काम पे आ जाती है और वहाँ पे माहो से पूछती है क्या वो इस दुनिया को छोड़ करके वापस से एंटे इजला जाने वाला है। तो फिर माहो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका सारा का सारा मैजिक चीजों को ठीक करने में खत्म हो गया और उसे एक बार गेट का इस्तेमाल भी करना पड़ गया ताकि वो साइरल को वापस से एंटे इजला भेज सके। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कामाजुकी मैकडोनल्ड्स आई थी ताकि वो वहाँ पे काम को ज्वाइन कर सके। फिर हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है एमिलिया अपने घर आ रही रहती है और सोच रही रहती है कि डीमन लॉर्ड यानी कि माहो ने उसके फादर को मरवाया, पूरी की पूरी विलेज को मरवाया, तो क्या इसलिए मुझे उसे नहीं माफ करना चाहिए या फिर मैं उसे माफ कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमिलिया माहो के घर आ जाती है और देखती है कि कामाजुकी माहो को खाना खिला रही है और ये देखने के बाद एमिलिया का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। तभी चीहो गुस्से से आती है और माहो से पूछने लगती है कि तुम किसका लंच खाना चाहोगे, कामाजुकी का या फिर मेरा। तो माहो कहता है मैं तुम दोनों का ही लंच खाऊंगा अलग अलग दिन, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हर दिन अपना लंच ले जा सकूं और खा सकूं और इससे मेरी काफी मदद भी हो जाएगी। और माहो की ये बात सुनने के बाद एमिलिया सोचने लगती है क्या ये सच में एक डीमन लॉर्ड है ना। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आइजल आ जाता है और वो माहो से कहता है मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ। फिर अगले सीन में एमिलिया और चीहो कहीं बात करते करते जा रहे थे और वहीं पे चीहो एमिलिया को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसने सपने में देखा था कि डीमन लॉर्ड मतलब कि माहो उसे छोड़ करके वापस से एंटे इजला जा रहा है और उसको सोच करके उसे रोना आ गया था। लेकिन एमिलिया उस चीहो से कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं तुम्हें बचाऊंगी। और एमिलिया की ये बात सुनने के बाद चीहो काफी खुश हो जाती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एमिलिया माहो के घर के सामने जासूसी कर रही है और वो देख रही थी कि माहो के घर के अंदर काफी ढेर सारा सामान ले जाया जा रहा है। फिर वो सोचती है कि इतना ढेर सारा सामान तो वो लोग कभी खरीद ही नहीं सकते हैं। फिर एमिलिया को ये लगता है कि ये सारा का सारा सामान एंटे इजला से आया है डीमन लॉर्ड की मदद करने के लिए, इस दुनिया पे कब्जा करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है माहो मैनेजर के पास आया रहता है ताकि वो मैनेजर से कह सके कि वो उसके काम करने की शिफ्ट को चेंज कर दे। तो फिर माहो की ये बात सुनने के बाद मैनेजर कहती है तो ठीक है मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर माहो कहता है ठीक है और उन दोनों को चीहो पीछे से छुप करके देख रही थी। फिर कुछ समय बाद चीहो आकर के माहो से पूछती है क्या तुम सच में एंटे इजला वापस जाने वाले हो? अगर तुम एंटे इजला वापस नहीं जा सकते तो आखिर तुम क्यों एक दिन की छुट्टी ले रहे हो? लेकिन माहो चीहो को कुछ नहीं बताता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कुछ भी। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है माहो अपने घर से निकल के कहीं जा रहा था और वहीं थोड़ी ही दूर पे चीहो और एमिलिया भी खड़े थे ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सकें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है और वहाँ पे एमिलिया और चीहो भी आ जाते हैं और एमिलिया चीहो से कहती है क्या माहो यहाँ पे अपना डीमन लॉर्ड का कासल बनवाने वाला है। लेकिन फिर वो लोग देखते हैं कि माहो सिर्फ वहाँ पे काम कर रहा है, वो भी बिल्कुल आम तरीके से। लेकिन माहो चीहो और एमिलिया को देख लेता है और कहता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर अगले सीन में वो सब एक जगह पे बैठे रहते हैं और माहो उन दोनों को बताता है कि मैं अभी काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट मनी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो 2 ट्रांसमीटर खरीदे थे जो कि एक एमिलिया के बैग में लगा है और एक कामाजुकी के फ़ोन में, उसके पैसे भरने हैं। तभी एमिलिया उस ट्रांसमीटर को ढूंढ करके उसे गुस्से से देखने लगती है और माहो एमिलिया को शांत करा रहा रहता है। लेकिन एमिलिया उसकी बात नहीं सुनती है और उस ट्रांसमीटर को तोड़ देती है। तभी माहो उसे बताता है कि आइजल ने ही उसे बताया था कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डेली पैसे मिलते हैं। तभी एमिलिया पूछती है तो आइजल का क्या हुआ, आइजल क्यों यहाँ से चला गया? तो फिर माहो बताता है कि वो और आइजल दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। देन एमिलिया फिर से एक सवाल पूछती है तो तुमने ये सारी बातें चीहो से क्यों छुपाई? तो फिर माहो कहता है मैं नहीं चाहता था कि चीहो को पता चले कि मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ उसे और तुम्हें बचाने के लिए। फिर एमिलिया एक और चीज पूछती है कि कुछ दिन पहले जो तुम्हारे यहाँ पे ढेर सारे बॉक्सेस आए थे वो किस लिए आए थे? तो माहो कहता है कैसे बॉक्सेस, मुझे तो नहीं पता कि ऐसे कोई बॉक्सेस भी आए। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ढेर सारे सामान को किसी चीज से छुपाया गया था और उसके सामने लूसीफर खड़ा था और कह रहा था मुझे नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तो हमारे आने से पहले से थी। लेकिन माहो लूसीफर को साइड करता है
और उन सारी चीज़ों को खोल करके देखता है तो वहाँ पे सारी बेकार की चीज़ें थीं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम किया जाता है। फिर माहो बहुत ही गुस्से से लूसीफर की तरफ देखने लगता है और पूछता है आखिर ये क्या है। तो लूसीफर बताता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे साथ परचेस फ्रॉड हुआ है। तभी माहो एमिलिया से पूछता है आखिर तुम्हें इसके बारे में पता है। तो एमिलिया बताती है परचेस फ्रॉड में स्कैमर्स विक्टिम के घर आकर के उनको वो सामान बेचते हैं जिनकी उनको कोई ज़रूरत नहीं। फिर माहो लूसीफर को डराते हुए पूछता है आखिर इन सभी चीज़ों की कीमत कितनी है। देन लूसीफर बताता है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो और लूसीफर एक जगह पे बैठे रहते हैं और लूसीफर माफी मांग रहा रहता है और एमिलिया उस कंपनी को ढूंढ रही रहती है जिन्होंने उनके साथ परचेस फ्रॉड किया था। देन एमिलिया को वो कंपनी मिल जाती है तो वो माहो से कहती है तुम इन लोगों को एक बार कॉल करके इनसे कह सकते हो कि ये सामान वापस ले लें। देन माहो उन लोगों को कॉल लगाता है और कहता है हमारे पास ढेर सारा सामान है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन चीज़ों को वापस करना है। लेकिन वो सब किसी भी चीज़ को वापस नहीं करते हैं और हर चीज़ में कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, जिसकी वजह से माहो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फ़ोन कट कर देता है। फिर एमिलिया कहती है अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उनसे जा कर के बात करनी होगी। अगले सीन में वो लोग उस कंपनी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे आइजल खड़ा है। अगले ही सीन में आइजल बता रहा रहता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मेरा काम है लोग जिन चीजों को वापस करना चाहते हैं उन चीजों के बारे में उन लोगों से बात करना, और मैं तो बिल्कुल मैनुअल के हिसाब से काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ही फ्रॉड हो जाएगा। फिर आइजल काफी चौंकते हुए कहता है तो इसका मतलब मैं एक फ्रॉड कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ का बॉस आ जाता है और माहो उसे देख करके कहता है इन सारी परेशानियों के पीछे तुम ही हो और तुम्हें अपना सारा का सारा सामान वापस लेना होगा। लेकिन वहाँ का बॉस कहता है तुमने परचेस का एग्रीमेंट भी साइन किया है इसलिए ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन माहो कहता है मैंने तो कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो वो बताता है तुम्हारे यहाँ पे एक बेवकूफ़ था तो मैंने उसी से साइन करवा लिया। देन वो माहो को डराता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में वो सभी घर जा रहे रहते हैं और सोच रहे रहते हैं कि क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो एमिलिया कहती है पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एग्रीमेंट पे साइन है। देन माहो कहता है तो हमारे पास कोई भी चारा नहीं है उसे पैसे देने के अलावा। तभी माहो कहने लगता है उसके पेरेंट और गार्जियन होने के नाते मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन तभी एमिलिया पूछती है आखिर लूसीफर की एज क्या है। तभी माहो बताता है अगर इस दुनिया की बात की जाए तो लूसीफर की एज होगी 18। देन एमिलिया कहती है अगर ऐसा है तो हमारे पास इससे बचने का एक रास्ता है, वो है कूलिंग ऑफ पीरियड। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं और वहाँ पे माहो किसी से बात कर रहा था जो कि उसे बता रहा था कि बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स और गार्डियन से पूछ करके ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके गार्डियंस कूलिंग ऑफ पीरियड की मदद से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। और क्योंकि माहो लूसीफर के लीगल गार्डियन हैं इसीलिए वो एलिजिबल हैं कूलिंग ऑफ पीरियड को ऑब्जेक्ट करने के लिए। देन फिर हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग वापस से अपना सामान लोड कर रहे रहते हैं और ले जा रहे रहते हैं वापस। और वहाँ पर उसी फ्रॉड कंपनी का बॉस भी था जो कि माहो को देख रहा था और माहो उसे इस तरीके से देख रहा था। देन फिर हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहो खड़ा रहता है और बारिश हो रही रहती है। तभी वहाँ पे एमिलिया आती है और कहती है बेवकूफ तुमने अपना एम्ब्रेला तक नहीं लाया और एक ओवरलोड होते हुए भी तुम बारिश में खड़े खड़े ट्रैफिक लाइट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो। देन एमिलिया माहो को एक एम्ब्रेला देने लगती है और कहती है मैंने उस एम्ब्रेला को फेंक दिया जो कि तुमने मुझे दिया था, इसलिए मैं तुम्हें ये एम्ब्रेला दे रही हूँ। देन माहो उस एम्ब्रेला को ले लेता है और कहता है थैंक यू, और ये सुन करके एमिलिया एक स्माइल देती है। और वैसे अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसके अलावा नई सीरीज भी देख सकें। और साथ ही साथ डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।